सबसे पहले आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। छोटों को ढेर सारा प्यार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। मेरा नाम है संगीता सजान। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत मार्केट चंदन नगर से। तो चलिए जी, आज की वीडियो की शुरुआत भी कर लेते हैं। और वीडियो की शुरुआत होने जा रही है मेरे दोपहर 3 बजे से। तो आप लोगों को बता देती हूँ कि आज की वीडियो में आप लोगों को पिछली वीडियो का ही आधा भाग देखने को मिलेगा। कृपया आप लोग अपना प्यार आशीर्वाद सपोर्ट बनाए रखिएगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ जल यात्रा से शुरू हो रहा है आज का भाग। जो उचित निर्णय को लेता है वो ब्राह्मण कहलाता है। बाहु राजन्याः, हर मनुष्य की जो भुजाएं हैं वो क्षत्रिय है। अगर मान लिया जाए कि किसी जैसे सांसारिक व्यवस्था में हम देखते हैं ब्राह्मण के घर में कोई चोरी करने आ गया और ब्राह्मण ने देख लिया कि चोर मेरे घर में आ गया है, तो राजपूत का इंतजार कब तक करना है भाई? तो तलवार लेकर के आए या उसको बंदी बनाए या उसको कष्ट पहुंचाए। उस समय क्या करेगा आदमी? आदमी स्वयं अपना बचाव करेगा। यही बुद्धिमत्ता है। हर व्यक्ति की बाजू, हर व्यक्ति की भुजाएं क्षत्रिय हैं। अपना बचाव करने के लिए जो सामर्थ्य रखती हैं, कब तक इंतजार करोगे? हो जाएगा? नहीं होगा। बहुत मुश्किल बात है। उस समय तत्काल मुझे अपनी भुजाओं को क्षत्रिय बनाना होगा, राजपूत बनाना होगा अपने बचाव के लिए। ये वेद की व्यवस्था बता रहा हूं, अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं मैं, ये वेद की ऋचा है। ब्राह्मणों सम्मुखम आसी, अच्छे निर्णय को लेने का समय आ गया और वो राजपूत वंश में है और अच्छा निर्णय उसने ले लिया, तो समझो उस आदमी का मस्तिष्क ब्राह्मण है। ये व्यवस्था है। हर व्यक्ति के शरीर में उसका जो पेट है ना, वही व्यापारी है।
अगर पेट नहीं होता तो आदमी यहां से कनाडा क्यों जाता? अगर ये पेट नहीं होता, अपने घर बार को छोड़ करके व्यक्ति बंबई क्यों जाता? अगर ये पेट नहीं होता तो परिश्रम करने की आवश्यकता ही नहीं थी कुछ। अर्थात ये जो व्यापारी है, ये जो वैश्य है, वैश्य की श्रेणी में वेद ने पेट को माना है। और अर्थात ये पेट जो है हर आदमी का व्यापारी है। इसकी पूर्ति को करने के लिए घर बार छोड़ना पड़ता है, अपने बच्चे छोड़ने पड़ते हैं, अपने माता पिता छोड़ने पड़ते हैं, और सज्जनों अपनी जन्मभूमि छोड़नी पड़ती है और दूसरी जगह जाकर के प्राप्त करना पड़ता है। अब यहाँ एक चीज मुझे और याद आ रही है, देखो ध्यान रखना इस बात का, बहुत बारीकी से समझना। 5 जौ हैं, जौ अक्षर होता है ना, जौ अक्षर, ओ से लेकर के और जौ के बीच में एक अक्षर आता है जौ, चौ छ जौ। इस ये जौ जो है बहुत महत्वपूर्ण अक्षर है। कहा गया है जननी जन्म भूमिश्च, जननी में पहला अक्षर कौन सा आया? जौ। उत्तर आपसे भी मिलना चाहिए मुझे। जननी में पहला अक्षर क्या आया? और जन्मभूमि में पहला अक्षर क्या आया? जननी जन्म भूमिश्च, जाह्नवी, जाह्नवी में पहला अक्षर कौन सा आया? जौ आया। जाह्नवी च जनार्दन, और जनार्दन में पहला अक्षर कौन सा आया? जौ। जाति मध्य च भुक्तव्या, जाति में पहला अक्षर कौन सा आया? जौ। ये कितने जौ हो गए मतलब? 5। कितने जौ हो गए? 5 जौ हो गए। जननी, जन्मभूमि, जाह्नवी, जनार्दन और जाति, ये कितने जौ हो गए? 5 जौ हो गए। अब पूर्णतया सुनो। जननी जन्म भूमिश्च जाह्नवी च जनार्दन, जाति मध्ये च भुक्तव्यः जकारः पंच दुर्लभ। ये 5 जौ बहुत दुर्लभ जौ हैं। जिन्होंने इन 5 जौ की व्यवस्था को समझ लिया, समझो वो मनुष्य होने की काबिल बन गया। जिसने पहली जौ को समझा, जननी अर्थात माँ को जिसने समझा, माँ की भूमिका को जिसने समझा। देखो ना, छोटा शिशु होता है ना और बिस्तर पे पेशाब करता है, माँ क्या करती है? नींद सभी को प्यारी होती है, लेकिन माँ नींद में भी बच्चे को टटोलती है, कहीं इसने मल मूत्र का त्याग तो नहीं कर दिया। अरे समझते हो जवान लोगों, माँ को वो कष्ट उठाना पड़ता है। वो है जननी, जिसने बाल्यकाल में अपने आपके मल मूत्र में अपने आप को सुलाया और आपको सूखा बिस्तर दिया। शिशु को, एक बच्चे को कष्ट उठाती है माँ, स्वयं उसके मलमूत्र में सो जाती है और अपने आप और अपने बच्चे को जहां अपने आप सो रखी होती है, जो सूखा हुआ भाग है उस सूखे हुए भाग में सुलाती है। सामान्यतया परिवार में अन्य सदस्य बहुत हुआ करते हैं, लेकिन अगर पुत्र ने समय से खाना नहीं खाया तो माँ बार बार बोलती है कि मेरे बच्चे ने खाना नहीं खाया। बड़ा होने के बावजूद भी बोलती है। कभी जाओ अतीत में, अगर किसी की माँ इस दुनिया से चली गई है तो तत्काल अपने आप को अपनी माँ के सामने ले जाओ, आपको उत्तर मिलेगा कि हाँ माँ ऐसी होती है। जननी, वो है जननी, वो है माँ जो अनेक कष्टों को सहते हुए अपने बच्चे का पालन
परवश करती है, अपने बच्चे को बड़ा बनाती है, वो है जननी जन्म भूमिश्च। जिस भूमि में हमने जन्म लिया है उस भूमि का हमारे ऊपर ऋण है, हम उसके ऋणी हैं। जननी भूमिश्च। आजकल ना मुश्किल इस बात की हो गई कि अगर कोई फौज में चला गया तो गृहिणी भी चली जाती है साथ में, और वहाँ की जो सुविधाएं देखते हैं ना वो कि हाँ भाई सुविधाएं बहुत अच्छी हैं, तो नौकरी करने की एक समय सीमा होती है, नौकरी का एक पीरियड होता है कि इतने साल तक आपने नौकरी करनी है और उसके बाद यहां से चले जाना है। जब पत्नी को पता लगता है कि भाई हाँ इसने एक दिन यहां छोड़ना है, तो पता होता हो क्या रहा है। ये जो आजकल गांव हमारे यहाँ खाली पड़े हुए हैं ना, इसमें कुछ नारियों की भी भूमिका है, और खास करके उन नारियों की भूमिका है जो अपने पतियों के साथ में हैं बाहर। उनके दिमाग में है कि इसने रिटायर्ड होना है, उस टाइम मोटा पैसा मिलेगा, रिस्क से नीचे रहो, ऊपर कौन जाए। बहुत मुश्किल है, वहां कष्ट है। अरे यहाँ कष्ट नहीं है, ये तो स्वर्ग है, ये स्वर्ग है। ऐसे स्वर्ग को छोड़ना, जन्म तो उसका यहाँ हुआ है और शास्त्र कह रहा है, धर्म ग्रंथ कह रहा है कि जन्म भूमि का परित्याग नहीं करना चाहिए। जो जन्म भूमि का परित्याग करता है वो पाप करता है। आपको बताऊं, मैं अपनी बात आपको बता रहा हूं, हमारे ऊपर भी ऐसे दबाव बहुत आए कि नहीं रिस्क से नीचे रहो, कि प्रकृति के ये सुंदर साधन अगर कहीं हैं तो माताओ वो यहाँ विद्यमान है, पर्वतों में विद्यमान है, यहाँ से बाहर नहीं है। आपका टेलीविजन देख रहे होंगे आजकल, अरे यहाँ पर आजकल एक घटना हो गई, नहीं होनी चाहिए थी, शायद भगवती कुछ सहायता कर दे। किंजानी गांव में भूस्खलन की समस्या, यहाँ भूस्खलन की समस्या छोटे क्षेत्र में हो सकती है, लेकिन बाढ़ देख रहे हैं आप, प्लेन्सों की बाढ़ आप अपने टेलीविजन पर देख रहे होंगे अवश्य। कितने विपदा में लोग पड़े हुए हैं, गाड़ियां सड़कों पे तैर रही हैं, पृथ्वी का पता नहीं चल रहा है कि जमीन कहाँ है, इतनी महामारी पड़ी हुई है वहां। ऐसी सुंदर जन्मभूमि जिसमें हमारा और आपका जन्म हुआ है, हम उस जन्मभूमि की महानता को समझें, और ये जो पलायन कर रहे हैं लोग, जाने का काम कर रहे हैं, उसको रोकें, ना जाएं। मैं ये अपनी तरफ से नहीं, शास्त्र की तरफ से बता रहा हूँ, श्लोकबद्ध मैंने आपको बताया है कि जननी जन्म भूमिश्च जाह्नवी गंगा। गंगा अनेक प्रकार की औषधियों को अपने साथ लेकर के बहती है, क्योंकि यहाँ ऐसी ऐसी औषधियां हैं जो व्यक्ति के जीवन का निर्माण करती हैं, व्यक्ति के जीवन को निरोग बनाती हैं। बाहर से लोग आकर के हिमालय की तलहटियों से बड़े बड़े ठेके करके उन औषधियों को प्लेन्सों में ले जा रहे हैं, वहां उनकी औषधियां बनती हैं। वहां औषधि नहीं है, उसका पौधा नहीं है, वहां उसकी जड़ नहीं है, वो जड़ हिमालय के क्षेत्र में विद्यमान है। और वो जाह्नवी जो यहां से निकला हुआ जल होता है, उसको गंगा रूप मिलता है। अब आपको थोड़ा ये भी बोध करवा दूं, यहां से दो बड़ी नदियां निकलती हैं, खास करके गढ़वाल की बात कर रहा हूं मैं। एक का नाम है, तीन नदियां निकलती हैं बड़ी, एक का नाम है भागीरथी, जो
उत्तरकाशी टिहरी क्षेत्र से निकलती है, उसका नाम क्या है? भागीरथी। और एक निकलती है भगवान केदार के चरणों से, उसको कहते हैं मंदाकिनी। क्या कहते हैं उसको? मंदाकिनी। और एक निकलती है भगवान विष्णु के चरणों से, बद्रीनाथ से, उसका नाम क्या है? अलकनंदा। भागीरथी, मंदाकिनी और अलकनंदा कहाँ पे मिलती हैं? देवप्रयाग में मिलती हैं। उस स्थान का नाम है देवप्रयाग। जब ये तीनों नदियां, तीनों जल स्रोत देवप्रयाग में मिलते हैं तो माताओं वहां से 3 नाम समाप्त हो जाते हैं। भागीरथी नाम भी समाप्त हो जाता है, मंदाकिनी नाम भी समाप्त हो जाता है और अलकनंदा नाम भी समाप्त हो जाता है। वहां से क्या नाम पैदा होता है? गंगा। बोल गंगा मैया की जय। वो गंगा मैया जाह्नवी का जो प्रकट रूप है, जहां वो प्रकट हुई हैं, वो उत्तराखंड की धराधाम पर देवप्रयाग में प्रकट हुई हैं। उनको वहां नाम मिल गया। अब इस पर कहानी जरा लंबी बनानी पड़ेगी मुझे, क्योंकि गंगा का है ना मामला, इसको सामान्य तो मैं छोड़ नहीं सकता, मुझे पाप लगेगा। गंगा नाम का जो प्रादुर्भाव, गंगा नाम का जो उद्गम है, वो है देवप्रयाग। और देवप्रयाग से तमाम उत्तर प्रदेश से होकर के, बिहार से होकर के, बिहार तक इसका नाम गंगा है। लेकिन थोड़े स्थान में गंगा का नाम खत्म कर दिया जाता है, उसका नाम हो जाता है हुगली। हुगली नाम कहाँ है? बंगाल। बंगाल में जब ये गंगा जाती हैं तो वहां उसका नाम हुगली हो जाता है। हुगली। गंगा कुपित हो जाती है, गंगा दुखी हो जाती है कि इतने लंबे क्षेत्र की यात्रा को मैंने तय किया और मुझे गंगा कहा गया। जब मैं बंगाल में आई तो यहाँ मेरे नाम को विकृत कर दिया गया है, दूषित कर दिया गया है, मेरा नाम हुगली हो गया है। मुझे अपने नाम को पुनः प्राप्त करना है। इसके लिए किसकी आराधना की उसने? गंगा ने भगवान शंकर की आराधना की। क्योंकि गंगा का जो प्रकाट्य है, गंगा का जो उद्गम है, वो स्वर्ग से भगवान की जटाएं हैं, भगवान शंकर की जटाएं हैं। भगवान शंकर की आराधना की कि मैं समुद्र में मिलने जा रही हूँ। समुद्र अर्थात जलागार, समुद्र पानी का जो स्थान है बहुत बड़ा, वहां मुझे मिलना है। लेकिन इस नाम के साथ मैं वहां नहीं मिलूंगी। भगवान शंकर प्रभावित हो गए और भगवान शंकर ने गंगा को पुनः नाम दिया। क्या नाम दिया? गंगा सागर। बोल गंगा सागर तीर्थ की गंगा सागर नाम अर्थात गंगा ने अपने नाम को वापस लिया ठीक उस वक्त जब गंगा समुद्र में विलीन होने जा रही थी। उस समय गंगा का नाम गंगा सागर अर्थात गंगा जो है सागर में प्रविष्ट हो गई, सागर में मिल गई। तो हमारा सौभाग्य है ये कि हम ऐसी जाह्नवी, ऐसी गंगा के जन्म स्थान में पैदा हुए हैं। वाह, कितनी बड़ी बात है, विचार करके देखो ना। ये 5 जौ में शायद तीसरा जौ होगा। जननीर जन्मभूमि जाह्नवी, जाह्नवी तीसरा जौ है। और अब चौथी जौ की बात करते हैं। जनार्दन, भगवान का नाम, ईश्वर का नाम, चाहे आप कृष्ण कहो, चाहे आप राम कहो, चाहे आप नृसिंह कहो, चाहे सिद्धनाथ कहो, ये भगवान शंकर के अंश हैं। कोई भी नाम, कोई इष्ट जो आपके घर में निवास स्थापित है,
जिसके सामने आप जोत अगरबत्ती करते हैं उसके नाम का स्मरण आपकी जिह्वा से होना चाहिए। भगवान के नाम के रस का पान आपकी जिह्वा से होना चाहिए। जनार्दना हम जनार्दन के नाम का उच्चारण करें। और एक और बड़ी बात हो गई, और बड़ी बात बोल रहे हैं कि जाति मध्य च भोक्तव्यः, अपनी जाति के साथ में रह करके ही विवाह आदि संस्कार किए जाएं। ऐसा नहीं ब्रह्म विवाह किया जाए। ब्रह्म विवाह से एक ऐसी संतान पैदा होती है जो बहुत बुद्धिजीवी होती है। 12 प्रकार के विवाह बताए गए हैं। आजकल कुछ बिगाड़ सा आ गया है कुछ, लेकिन चलो अपनी जाति में अगर किसी लड़की ने या किसी लड़के ने शादी कर दी तो कोई बात नहीं। आजकल लव मैरिज कुछ ज्यादा चल रहा है। लव मैरिज को पुरानी भाषा में कहा गया है गांधर्व विवाह। क्या कहा गया है? गांधर्व विवाह। और ये विवाह माताओं आजकल ही नहीं हो रहा है, ये पहले भी हुआ है। महाराजा दुष्यंत ने शकुंतला के साथ जो विवाह किया था वो गांधर्व विवाह था। शकुंतला जो कर्ण के आश्रम में थी और राजा शिकार खेलने के लिए जब गए, उनकी दृष्टि जब उस शकुंतला पर पड़ी, उनका मन उस पर मन की गति डगमगा गई। उन्होंने कहा इसको मैं अपनी पत्नी बनाऊंगा। ये है लव मैरिज, ये है गांधर्व विवाह। लेकिन परिणाम क्या है इसका? गांधर्व विवाह की व्यवस्था है तो अवश्य, लेकिन क्या कह रहे हैं हमारे शास्त्र? वो कह रहे हैं कि भाई देखो, गांधर्व विवाह अगर लव मैरिज करना कर लो कोई बात नहीं, लेकिन संतान की उत्पत्ति धर्म पत्नी से ही करना, जो ब्रह्म विवाह से है आपके पास। क्यों? उससे क्यों नहीं हो सकती भाई संतान की उत्पत्ति? यहाँ मनु जी ने मनुस्मृति में लिखा है, मैं उनकी बात आप तक पहुंचा रहा हूं। इच्छा यान्योन्य संयोगः कन्यायांच वरसचः। चलिए जी, आज का ब्लॉग इतना ही रखती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलूंगी आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, साथ में अपना प्यार आशीर्वाद भी मुझे देते रहें। तब तक के लिए सभी लोगों को जय श्री सीताराम।